वन पीस चैप्टर 1150 आ चुका है और भाई लोग तुम बिलीव नहीं करोगे, बस एक चैप्टर के अंदर ब्लैक क्लोवर, हंटर हंटर और इवन जुत्सु काइसेन भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ईमू ने लिटरली यूज कर लिया है डोमेन एक्सपेंशन जिसका नाम है डोमी रिवर्सी। और जो भाई इसने किया है ना यार, सो चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, क्योंकि भाई इस चैप्टर के लिए कोई भी इंट्रो की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो चैप्टर की शुरुआत होती है कवर पेज से, जहाँ पे हम देखते हैं कि यामाटो का जो फाइनली मिशन था, जहाँ पे उसने यासुए की जो स्वॉर्ड थी उसको फाइनली भाई एनमा शाइन में जाके रख दिया है, जिसका मतलब यहाँ पे यामाटो का मिशन तो कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, हम देखते हैं भाई उल्टी और पेज वन को, जिन्होंने यहाँ पे स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनी हुई है, जिसके अंदर भाई वही सिंबल है जिसको हम डॉन से प्रेजेंट करते हैं भाई वन पीस के अंदर। एंड कहीं ना कहीं भाई सब लोग मानते हैं कि ये जो सिंबल है, जो भी सन वाला सिंबल है, वो भाई लूफी, जॉय बॉय और नीका से रिलेट करता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों सही भाई स्ट्रॉ हैट की जो ग्रैंड फीट है उसमें जुड़ने वाला है यामाटो के साथ। सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि गवान के अंडरवर्ल्ड में गिरते ही यहाँ पे काफी सारे जायंट भाई आ जाते हैं और वो बच्चों को देख लेते हैं और भाई भाग के बच्चों को सेव करने का ट्राई करते हैं, जहाँ पे भाई सारे बच्चे उन लोगों को देख के रो रहे होते हैं, खासकर भाई कॉलन, क्योंकि उसके पापा भाई जस्ट अभी यहाँ पे ईमू ने उसको पेल दिया और नीचे फेंक दिया है भाई, जहाँ पे कॉलन यही कह रहा होता सब लोगों को, जिस चीज को सुन के सारे जायंट भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर गवान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बट वेल यहाँ पे जायंट इससे ज्यादा शॉक तो भाई एक और चीज को देख के होते हैं, यहाँ पे देखते हैं जायंट्स एक पर्सन को जो कि भाई आसमान के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी उन लोगों के माइंड में बस बच्चों को बचाना चल रहा था, तो भाई यहाँ पे भाग के बच्चों के पास जाते हैं और भाई तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चों को टच करने का ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली भाई वो इनविजिबल थॉर्न से कवर हो रखे तो वो लोग हर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे ये लोग काफी चिल्ला रहे थे, तो भाई ईमू यानी कि अपनी गुन को भी लाइक तुम लोग काफी शोर मचा रहे हो। एंड जस्ट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी तगड़ी भाई कॉन्करस हाकी की वेव निकल के आते हैं, जिससे सारे जायंट जो बच्चे थे वहीं पे बेहोश आते, और ये जो कॉन्करस हाकी की वेव थी पूरे भाई एल्बाफ के ऊपर फैल जाती है, जहाँ पे सारे लोग इसको महसूस कर सकते हैं। इवन जारुल के पास भी जो लोग खड़े थे जो कि काफी दूर है, उसके पास भी कॉन्करस हाकी पहुंच के जाती है, जहाँ पे भाई काफी लोग नॉकआउट हो जाते हैं। सो हाँ भाई यहाँ पे ईमू, गुनको, चाहे तुम भाई कुछ भी कह लो उसे, वो भाई कॉन्करस हाकी को यूज कर सकती है। एंड वेल ये तो भाई होना ही था, क्योंकि हम ईमू को भाई लिटरली वन पीस का फाइनल विलन समझते हैं, फिर चाहे वो हो या फिर नहीं। सो ईमू ने यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म कर दिया कि चाहे वो फाइनल विलन हो या फिर नहीं, लेकिन भाई उसके पास पावर्स तो काफी ज्यादा है। एंड बस कॉन्करस हाकी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं भाई ईमू को जो कि हवा के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, जहाँ पे भाई उसका लुक यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जैसे ही भाई ईमू ने गुनको की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया, यहाँ पे उसके बाल तो बड़े ही, लेकिन अब भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हवा में फ्लोट कर रही है, क्योंकि भाई उसके पास काफी बड़े बड़े जायंट जो बैट के विंग्स है वो आ चुके हैं, और उसके साथ उसके हाथ में काफी बड़ा ट्राइडेंट है। इवन जो डेविल के पास भाई टेल होती है ना एकदम एरो शेप में, बिल्कुल यहाँ पे वैसी टेल हमें देखने को मिलती है। मतलब तुम कह सकते हो कि भाई यहाँ पे ईमू ने गुनको को लिटरली एक डेविल में कन्वर्ट कर दिया है। ये वाला जो ईमू का लुक है ना भाई लिटरली इनसेन यार, काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। ऊपर से अगर इसको कलर स्पेड में हम देखेंगे तो भाई लिटरली इनसेन यार। सो वेल हम लुक को तो भाई यहाँ पे निहारते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ईमू की हम बात सुनते हैं पहले कि आखिर वो कहना क्या चाहता है यहाँ पे। सो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा ही था कि जो ईमू है वो सारे गॉड्स नाइट के मेंबर से माइंड के थ्रू बात कर सकता है या फिर कर सकती है, चलो यहाँ पे लड़की है तो उसको कर सकती कहते हैं यार। सो यहाँ पे ईमू किलिंगम से बात कर रही होती, जहाँ पे वो कहती कि किसी के ऊपर भी रहम मत दिखाना, और यहाँ पे वो इवन ये तक पूछती उससे कि तेरे जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर थे क्या वो यही सब कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ईमू के कहने का मतलब ये था कि क्या उसके जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर्स हैं जिनको एमएमएस का नाम दिया गया है, क्या वो कुछ और भी कर सकते हैं। जिसको सुन के यहाँ पे किलिंगम रिप्लाई देता है, और वो काइंड ऑफ ईमू को बॉस, हाई लॉर्ड या फिर लॉर्ड क्या कैसे बुला रहा होता है, जहाँ पे वो ईमू को इन्फॉर्म करता है कि उसने पूरे एल्बाफ के अंदर नाइटमेयर होल्स को अभी भी ओपन रखा हुआ है, यानी कि ये वो होल्स हैं जिससे जो नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। एंड क्योंकि ये जो नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स हैं वो ही सपनों से निकल के आए, तो उनका जीना या मरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। किलिंगम यहाँ पे कहता है कि मैं इनको कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ और चाहे कितनी बार भी रिवाइव कर सकता हूँ, जो कि भाई सही में काफी फेयरफुल पावर है यार। इवन यहाँ पे ईमू सॉमर से ही बात करती है, जहाँ पे वो कहती है आखिर तो जमीन में पड़े पड़े कर क्या रहा है, जाके काम कर, बच्चों को देख भाई तू। जहाँ पे हम सॉमर्स को भी देखते हैं, जिसकी भाई यहाँ पे काइंड ऑफ बॉडी भाई धीरे धीरे करके रीजनरेट कर रही है, यानी कि गवान का जो अटैक था वो भाई परमानेंटली यहाँ पे किसी को डैमेज नहीं कर सकता, बल्कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे डैमेज कर सकता है। जिस चीज को देख के यहाँ पे ऑब्वियसली भाई सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स भी शॉक है कि आखिर ये बंदा भाई अभी भी जिंदा
जिंदा कैसे है। एंड वेल ऑब्वियसली क्योंकि उन लोगों ने जस्ट अभी भाई गुनको को काफी पास से देखा था और अब भाई ईमू के कंट्रोल करने के बाद जब उसको देख रहे हैं इसका लुक भाई काफी डिफरेंट हो चुका है। जिस चीज को लेके यहाँ पे वो बात भी कर रहे होते हैं कि आखिर इतनी जल्दी इस लड़की का लुक कैसे बदल गया। और यहाँ पे भाई सारे के सारे शोहेड, जोरो, लूफी, सांजी को याद कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे यार, कब आएंगे, हम लोगों को बचाओ यार। एंड वेल इसी बीच यहाँ पे हम रॉबिन को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके सॉमर्स की जो थॉर्न्स है उनसे भाई आजाद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाई वो काफी इंजर्ड ऑलरेडी हो चुकी थी और जैसे जैसे वो कोशिश कर रही है भाई और इंजर्ड होती जा रही है। बट वेल यहाँ पे रॉबिन कुछ ना कुछ तो करना चाहती है क्योंकि पास्ट में उसके सामने भाई ओहारा की लाइब्रेरी जली थी और यहाँ पे फिर से भाई वही सीन रिपीट हो रहा है यार। बट वेल चैप्टर के अभी मेन अट्रैक्शन पे वापस चलते हैं जो कि है ईमू। तो यहाँ पे ईमू कहता है आखिर हम इन लोगों से नेगोशिएट कैसे करेंगे क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई किंग ही नहीं है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे सॉमर्स भी ईमू की हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ माय लॉर्ड तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे एल्बाफ का कोई किंग नहीं है, ये तो काफी चूतियापा है यार। बट वेल यहाँ पे फनी चीज तो ये है कि यहाँ पे ये सब कहते हैं सॉमर्स भाई दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो गवान को भाई कोस रहा होता है कि तूने मेरे साथ काफी बुरा किया, मुझे काफी पेन फील हो रहा है। लेकिन वेल इसी बीच यहाँ पे हम देखते कि सारे के सारे जायंट वॉरियर पायरेट्स भाई यहाँ पे आ पहुंचते हैं जो कि देखते हैं ईमू को जो कि हवा में फ्लोट कर रही होती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जायंट वॉरियर पायरेट्स ईमू के ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन ईमू भी लाइक मैं तुम्हें कमांड करती हूँ कि तुम लोग इस कंट्री को सीज कर दो, डोरी ब्रोगी तुम दोनों अब इस लैंड के किंग बनोगे और कन्फ्रंट करोगे माउंटेन बियर्ड जारुल को और उसका सर मेरे पास लेके आओगे। लाइक यहाँ पे ईमू भाई लिटरली डोरी और ब्रोगी को कमांड कर रहा है कि जाओ भाई जारुल का सर मेरे सामने पेश करो यार। जिस चीज को सुन के भाई यहाँ पे ब्रोगी तो एकदम बावला हो जाता है, वो भाई यहाँ पे दौड़ते हो जाता है और जो हवा में ईमू उड़ रही थी उसको भाई सीधा पकड़ता है यार अपनी लेफ्ट हैंड को यूज करके। एंड ही इज लाइक तू भी उन गॉड्स नाइट के मेंबर्स में से एक है ना, आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो और कितने लोग हो तुम यहाँ पे। बट वेल ईमू भी लाइक उसको तो भाई यहाँ पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि ब्रोगी ने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, वो तो भाई एकदम चिल है। एंड यहाँ पे इसके बाद जो ईमू करती है बिल्कुल भाई यहाँ पे एकदम क्रेजी सीन है यार। ईमू सडनली भाई अपने हाथ से मैजिक पावर्स को यूज कर दिया सम काइंड ऑफ, और भाई सडनली उसके हाथ में एक बुक आ जाती है बिल्कुल ब्लैक क्लोवर की ग्रिमोरी की तरह यार। जहाँ पे जैसे जैसे इस बुक के भाई पन्ने खुलते हैं और पन्ने पलटते हैं, यहाँ पे ईमू कहती है तुम दोनों को जो मैंने कहा है वही करो, जाके पूरे एल्बाफ के अंदर अब तुम दोनों प्रोक्लेम करो कि हम एल्बाफ के किंग हैं। जिसको सुन के भाई यहाँ पे ब्रोगी तो गुस्से से पागल हो जाता है। ही इज लाइक साली तू क्या रही है, अपना मुंह बंद रख, तू हमको बताएगी कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री का जो फेट है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, तू नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे ईमू ने जो बुक निकाली थी वो कुछ शो के लिए नहीं थी, बल्कि यहाँ पे हम देखते कि ईमू उस बुक से एक नाइफ को निकालती है और डोरी के भाई हाथ को स्टैब करती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। जहाँ पे फिर इस बुक से निकल के आती है काफी बड़ी सी शॉटगन और भाई यहाँ पे ईमू ब्रोगी का हाथ को शूट कर देती है। एंड भाई लिटरली यहाँ पे ब्रोगी का हाथ भाई 2 हिस्सों में टूट जाता है यार। ये भाई वन पीस का फाइनल विलेन है यार। यहाँ पे ये शॉटगन को यूज करा है, ग्रिमोरी को यूज करा है, मैजिक पावर्स को यूज करा है, चल क्या रहा है वन पीस के अंदर। लिटरली भाई जो ये पैनल है जहाँ पे ब्रोगी का हाथ भाई उखड़ के आता है, सारे यहाँ पे जायंट भी शॉक रहे कि आखिर ब्रोगी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली भाई तुम लोग सोच रहे हो वन पीस का फाइनल विलेन बैटल के टाइम पे शॉटगन को यूज कर रहा है। आई मीन भाई अब कुछ नहीं कह सकते, वन पीस के अंदर क्या ही क्रेजी चीजें चल रही है यार। लेकिन रुको तुम लोगों को क्या लगा शो अभी खत्म हो गया? अभी तो भाई शो की शुरुआत हुई है, आराम से एंजॉय करो यार। सो ईमू यहाँ पे जैसे ही ब्रोगी के हाथ को उड़ाती है, यहाँ पे वो कहती है मैं तुझे ग्रांट करूंगी एक ऐसी इविल पावर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बस तेरे छोटे से लाइफ स्पैन के हिस्से के बदले तू यहाँ पे रिसीव करेगा एक इमोर्टल बॉडी और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, जहाँ पे तू मेरे यानी कि मुंह के डोमिनियन के नीचे रहेगा, जहाँ पे ना कोई लॉजिक और ना कोई रीजन तेरे दिमाग में आएगा। एंड वेल फिर यहाँ पे ईमू यूज करती है एक मूव को जिसका नाम है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे ऐसा ही भाई नाम दिया गया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोगी के नीचे भाई एक काफी बड़ा सा जो मैजिक सर्कल है बिल्कुल भाई गोसे की तरह वैसा यहाँ पे निकल के आता है। जिस चीज को देख के यहाँ पे सारे लोग शॉक रह गए। वो लोग कहते हैं आखिर ईमू ने क्या कहा, क्या वो डीमन की बात करी थी? एंड वेल तभी यहाँ पे हम ब्रोगी को देखते हैं जो कि भाई उस मैजिक सर्कल के अंदर डूबा जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये मैजिक सर्कल निकल के आया बिल्कुल भाई यहाँ पे ब्रोगी उसके अंदर समाता जा रहा है, उससे भाई यहाँ पे फ्लेम्स निकल रही हैं। एंड वेल ईमू का काम यहाँ पे बस इतने में ही खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे ईमू सम काइंड ऑफ मूव को परफॉर्म करती है जहाँ पे अपने हाथ को ऐसे करती और सडनली भाई इसको टर्न कर देती है, जिसको करते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रोगी की जो बॉडी थी वो भी भाई यहाँ पे सडनली ट्विस्ट हो जाती है। एंड वेल इसी बीच यहाँ पे ईमू यूज करती है अपने मेन मूव को जिसका नाम है डार्क इन्वर्जन डोमेन
डोमी रिवर्सी। लिटरली भाई तुम कह सकते हो कि ये एक ऐसा मूव है जहाँ पे इसका जो नाम है डोमी रिवर्सी वो भाई इस चीज से रिलेट करता है कि तुम्हारे अंदर का जो डेविल है उसको भाई यहाँ पे जगाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि भाई कहा जाता है ना कि सब लोगों के अंदर एक ऐसा पर्सन होता ही है, एक ऐसा डेविल होता ही है जो कि भाई उनके अंदर छुपा हुआ है। और वह शायद ईमू का ये जो मूव है वो बिल्कुल भाई यही काम कर रहा है, जहाँ पे अंदर का छुपा हुआ जो डेविल है उसको बाहर लेके आ रहा है। लेकिन ये जो डेविल है वो बस भाई माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉगी भाई वापस इस सर्कल से निकल के आता है और भाई इसका जो फॉर्म था लिटरली भाई यहाँ पे ब्रॉगी एक डीमन बन चुका है यार। ब्रॉगी को यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो साइज है वो भाई लगभग यहाँ पे 3 गुना 4 गुना हो गया, जहाँ पे उसके पास भाई बैट के विंग्स आ चुके हैं, उसके पास भी भाई यहाँ पे टस्क है, हॉर्न तो भाई पहले से ही थे। एंड वेल उसके साथ साथ उसका जो पूरा वेपन है वो भाई और भी ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे भाई पूरा ब्रॉगी का जो लुक है वो पूरा डेमोनिक में चेंज हो चुका है यार, जिस चीज को देख के बाकी सारे जायंट्स तो भाई शॉक होंगे ही ना, क्योंकि जस्ट अभी भाई ब्रॉगी उनके ही साइज का था, लेकिन अब उससे 4 गुना 5 गुना साइज का हो गया, जहाँ पे वो डीमन का फॉर्म भी ले चुका है। और वेल इसी स्ट्रेंथ को पाने के साथ साथ ब्रॉगी भाई यहाँ पे अपना माइंड भी खो चुका है, क्योंकि वो अपने ही भाई साथियों के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ पे ब्रॉगी भाई यहाँ पे अपने ही साथियों को पेल के उनके ऊपर अटैक करके भाई यहाँ पे हंस रहा है। एंड ही इज लाइक क्या फीलिंग है यार जो मैं फील कर रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, मजा ही आ गया। इवन भाई यहाँ पे ये जो सीन था वो बस ब्रॉगी भाई नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं भाई नेक्स्ट सीन में यहाँ पे भाई डोरी भी एक डीमन में कन्वर्ट हो गया, उसका भी भाई साइज काफी बढ़ चुका है, उसके भाई हॉर्न्स निकल चुके हैं, टस्क भाई आ चुके हैं। यानी कि ईमू का ये जो मूव था बस भाई एक पर्सन के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, बल्कि भाई यहाँ पे ईमू ने मल्टीपल पर्सन को, मल्टीपल जायंट्स को एक साथ भाई यहाँ पे डीमन में कन्वर्ट कर दिया है। आई गेस भाई सेकंड वर्ड के अंदर जो लाइंस कही गई थी वो ऐसे ही नहीं थी, और भाई जो ईमू है वो सही में भाई डेविल्स को नर्चर कर रहा है। जहाँ पे सेकंड वर्ड के अंदर एक लाइन थी, The breath stared in the abyss. The god of forest moved their magic, nurturing its devils. यानी कि इसका मतलब क्या ये है कि जो सेकंड वर्ड के अंदर फॉरेस्ट गॉड की बात की गई है वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे भाई ईमू ही है, क्योंकि भाई शायद ईमू ही सेकंड वर्ड के टाइम से भाई डेविल्स को नर्चर करते आ रहा है, गॉड्स नाइट के फॉर्म में, गुरसे के फॉर्म में। और इवन जब हम थर्ड वर्ड के अंदर आ चुके हैं तो भाई उसने जायंट्स के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, जिसके साथ साथ एक काफी अच्छा यहाँ पे कनेक्शन ये भी बन रहा है कि जो विल ऑफ डी है वो भाई और कोई लोग नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनके ऊपर भाई ईमू अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके ऊपर भाई ईमू अपने मैजिक पावर्स को यूज नहीं कर सकता। जहाँ पे विल ऑफ डी में भी लिटरली वो चीज हो जो कि भाई डेविल्स को रजिस्ट करती हो, लाइक मंकी डी लूफी, मंकी डेविल हंटर लूफी। लिटरली भाई क्या इंसेन साउंड कर रहा है ना। उसके साथ साथ ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ, ट्रफाल्गर डेविल हंटर वाटरलॉ। ओह बाय बाय बाय, आई नो थोड़ा बहुत क्रिंज साउंड कर रहा होगा, बट एनीवेज। सो यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी दोनों ही जायंट वॉरियर पायरेट्स के कैप्टन भाई एक डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं और ईमू के कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे वो अपने साथियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिस चीज को देख के बाकी सारे जायंट भाई ऑब्वियसली काफी भाई परेशानी में आ चुके हैं, क्योंकि भाई अगर डोरी और ब्रॉगी भाई ऐसा करने लगेंगे तो भाई बच्चों को सेव करना भाई पॉसिबल ही नहीं होगा, एल्बाफ यहाँ पे लिटरली खत्म हो जाएगा यार। लेकिन भाई इससे ईमू को क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो भाई मानो ईमू ने सही में डोमेन एक्सटेंशन को यूज कर दिया है, जिसके अंदर भाई जो भी जायंट्स आता जा रहा है वो भाई यहाँ पे डीमंस के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस डोरी और ब्रॉगी ही नहीं बल्कि बाकी सारे काफी जायंट्स भाई यहाँ पे डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बट रुको, ये जो पावर्स है ईमू की वो बस जायंट्स के ऊपर ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो किलिंगम के ड्रीम वाले मॉन्स्टर्स है यानी कि एमएमएज, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ईमू अब उनको भी कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि उन सारे जो मॉन्स्टर्स है वो भाई अपने साइज से अब काफी बड़े हो चुके हैं। लिटरली भाई वो पहले से काफी बड़े थे, लेकिन अब उससे भी बड़े हो चुके हैं साइज में, जिसके साथ साथ वो सारे मॉन्स्टर्स भी भाई डीमंस के लुक में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहाँ पे उनके भाई बड़े बड़े यहाँ पे दांत आ चुके हैं, उनके भी हॉर्न्स आ चुके हैं भाई लिटरली। एंड वेल सारे यहाँ पे जो डीमन जायंट्स है, सारे ड्रीम वाले जो डीमन मॉन्स्टर्स है, उनका भाई यहाँ पे साथ में हमें एक पैनल देखने को मिलता है जो कि भाई लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी है। और इसके ऊपर भाई यहाँ पे ईमू फ्लोट कर रहा है भाई इन सब लोगों के ऊपर, जहाँ पे उन सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। सोचो भाई क्या ही क्रेजी चीज है ये। जिस चीज को देख के बस यहाँ पे हम ही भाई एक्साइटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे भाई ईमू भी है, जहाँ पे वो कहता है नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पे जो एल्बाफ के जायंट्स है भाई काफी काम आ सकते हैं उनके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि सारे जायंट्स भाई अब ईमू के कंट्रोल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ईमू उन लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग सब चीज यहाँ पे डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि ये जो कंट्री है वो डिस्ट्रॉय होने लायक नहीं है, बल्कि इसको तो भाई रूल करा जाना चाहिए। जिसके साथ यहाँ पे ईमू ये तक कहती कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, अगर मैं तुमको वॉर में लेके जाऊंगी तुम लोग भाई कैसा परफॉर्म
परफॉर्म करोगे, मुझे दिखाओ यार। सो वेल ईमू के हाथ में भाई यहाँ पे जायंट्स की जो पावर्स आ चुकी है, और भाई ओडा सेंसे ने एक टाइम पे कहा था कि जिसके साथ भी भाई यहाँ पे जायंट्स होंगे वो इस वॉर को भाई एकदम टर्न कर देगा, जो कि आगे आने वाली है। और देखो भाई यहाँ पे ऑलरेडी ईमू ने भाई जायंट्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि जो लोग भाई डॉरियर रॉकी बाकी सारे जो जायंट है, जायंट वॉरियर जो पायरेट्स हैं, वो भाई स्ट्रॉयड्स के दोस्त हुआ करते थे। अब भाई स्ट्रॉयड्स को उन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी यार। जिसके साथ साथ यहाँ पे ईमू सब लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ भाई जारुल को पकड़ो, उसका सर मेरे सामने लेके आओ। जिस चीज को देख के जारुल के आसपास जो जायंट्स है वो जारुल से कहते हैं कि जो डॉरियर ब्रॉगी है वो एनिमी की कंट्रोल में आ चुके हैं और हम लोगों पे अटैक कर रहे हैं, तो प्लीज एल्डर जारुल तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। बट जारुल भी लाइक आखिर तू एक वॉरियर को कह क्या रहा है, वॉरियर को तू भागने के लिए कह रहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाला। एंड वेल ये कहते ही यहाँ पे भाई ये चैप्टर एंड हो जाता है। लिटरली भाई काफी ज्यादा क्रेजी चैप्टर था यार, इसके ऊपर थ्योरीज भाई, इसके ऊपर चीजें भाई एक्सप्लेन करने को काफी कुछ होंगी यार। जिसके साथ साथ जो स्ट्रॉयड्स हैं, जो लोकी है, अब भाई वो क्या करेंगे यार, देखना काफी ज्यादा क्रेजी होगा। वेल भाई होप करता हूँ तुम लोगों ने चैप्टर एंजॉय करा होगा। अब यार रात के 2 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे भाई मेरा पेपर है, वीडियो एडिट करनी है, पेपर देना है भाई, क्या ही सीन है यार। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में यार, सायोनारा।